Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our diary is exercise number 10.5 complete. बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री. So what is geometry? Geometry is an important branch of mathematics which deals with points, lines, surfaces and solids. इसमें सबसे पहले हमने लाइन के बारे में पढ़ा था. अ लाइन इज़ एक्सटेंडेबल फ्रॉम बोथ साइड. इसके दोनों साइड पर एरो हेड होते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल है लाइन की, आपको नज़र आ रही है. इसके बाद आपने पढ़ा था लाइन सेगमेंट के बारे में. लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लाइन. ठीक है, जिसके दोनों साइड पर एंड पॉइंट होते हैं. कॉमन एग्जांपल इसकी पेंसिल है जो आपको नज़र आ रही है. इसके बाद आपने रे के बारे में पढ़ा था जिसके एक साइड पर एंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड पर एरो हेड, यानी एक साइड से ये एक्सटेंडेबल होती है. कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, कॉमन एग्जांपल्स जो कि रे को शो करती हैं. फिर आपने राइट बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा था जो कि 90 का एंगल बनाते हुए गिवन लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल जैसे कि काइट है. अब बी डी जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए सी लाइन सेगमेंट पर और पी जो है वो मिड पॉइंट है. इसके बाद आपने एंगल्स, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, उनको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है. आज आप जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें बेटा एक एंगल आपको गिवन होगा और 2 साइड की आपको मेजरमेंट गिवन होगी. इसके अलावा आप पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में. ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स की मेजरमेंट और 2 एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. ये एक शेप है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, इसकी 2 साइड्स की मेजरमेंट और 2 एंगल जो है वो सेम. Exercise 10.5. Question number 1. Construct the following triangles by using a protractor, a pair of compasses and a ruler. आपने प्रोटेक्टर, कंपसेस एंड रूलर को यूज़ करना है और आपने ट्रायंगल बनानी है. यहाँ पर आपको 2 साइड्स गिवन है ट्रायंगल की. ठीक है, और एक एंगल गिवन है. तो पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 2. मेजरमेंट पी क्यू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर. मेजरमेंट पी आर लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 120 डिग्री. अब 2 साइड्स आपको गिवन है, इनमें से दोनों में से कोई एक साइड को आप बेस ले सकते हैं. ठीक है, और ये जो एंगल है ये लिखा हुआ है क्यू पी आर. तो आपने माइंड में रखना है जो मिड में पॉइंट लिखा होता है, यानी यहाँ पर लिखा है मिड में पी, तो इस पॉइंट पर एंगल बनेगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है. लाइन सेगमेंट आप इन दोनों में से कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं. आप पी क्यू को भी बेस बना सकते हैं, पी आर को भी. ठीक है, मैंने यहाँ पर पी क्यू को बेस बनाया है 8.4 सेंटीमीटर. तो मैंने यहाँ पर 8.4 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है. 8.4 सेंटीमीटर आपने किस तरह से मेजरमेंट लेनी है कि आपने 0 रखना है इसके पी पॉइंट पर. ठीक है, स्केल का 0 आपके पी पॉइंट पे आना चाहिए, यानी पी पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होगा आपने 0 से स्टार्ट करना है और 8 से आगे 4 स्मॉल लाइन तक आपने जो है वो लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर देना है. ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई है. 8.4 सेंटीमीटर लिख देना है. पी एंड क्यू पॉइंट आप लिख देंगे. साथ साथ हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते रहते हैं. जैसे पहला स्टेप हमने किया है लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, तो हम लिखेंगे ड्रॉ मेजरमेंट पी क्यू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर. अब हमने सूटेबल मेजरमेंट की जो है सूटेबल रेडियस की हमने कंपास ओपन कर लेनी है. ठीक है, आपने बनाना है 120 डिग्री का एंगल. किस तरह से ड्रॉ करेंगे, पॉइंट पी पर आपने कंपास की नीडल रखनी है और आपने यहाँ पर सेमी सर्कल शेप जो है वो आर्क ड्रॉ कर देनी है. ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो सेमी सर्कल शेप आर्क ड्रॉ की है इसका एक पॉइंट जो है वो लाइन पर टच कर रहा है. ठीक है, यहाँ से आपने 0 डिग्री जो है वो स्टार्ट करना है. ये आपके पास 0 डिग्री है. जब 0 पर आप कंपास की नीडल रखेंगे और उतनी ही कंपास खुली रखनी है, फर्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री का एंगल. ठीक है, ये फर्स्ट एंगल आपके पास होगा 60 डिग्री. अब अगर आप 60 डिग्री पर ही कंपास की नीडल रखकर सेकंड आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये जो सेकंड एंगल आपके पास आया है ये होता है 120 डिग्री. यहाँ पर जो सेकंड आर्क लगाई थी 120 डिग्री की, वहाँ से हमने पी को ज्वाइन करते हुए एक रे पास कर दी है. ठीक है, अब ये आपका 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है विद कंपास. यहाँ पर आप 120 मेंशन कर देंगे. ठीक है, और इसका स्टेप क्या लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट पी. अब हमने एक पी क्यू लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ कर ली है, एंगल भी बना लिया है. ठीक है, अब हमने पी आर मेजरमेंट की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपको गिवन है 3.6 सेंटीमीटर. तो आपने कंपास को 3.6 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है. आप कंपास की नीडल रखेंगे 0 पॉइंट पर और 3.6 यानी
3 से आगे 6 स्मॉल लाइंस, यहाँ तक आपने कंपास को ओपन कर लेना है और फिर आपने पॉइंट P पर कंपास की नीडल रखनी है और एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब आपके पास मेजरमेंट आ गई है। जो आर्क ड्रॉ की है आपने PR, ये आपके पास है 3.6 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस ये जो आर्क ने कट किया है पॉइंट R मिला है, इस पॉइंट R को आपने ज्वाइन कर देना है Q से। इससे पहले आप एक स्टेप लिखेंगे, टेक पॉइंट P एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर विच कट्स द रे एट पॉइंट R। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर पॉइंट R पे कट किया है आर्क ने इस रे को। अब इसको हमने ज्वाइन करना है, पॉइंट R को मैंने पॉइंट Q से ज्वाइन कर देना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप भी लिखेंगे, ज्वाइन पॉइंट R टू पॉइंट Q, ज्वाइन पॉइंट R विद पॉइंट Q। नेक्स्ट पॉइंट फिर आप लिखेंगे ट्राइंगल PQR इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। पार्ट नंबर 4 है बेटा, मेजरमेंट LM लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, मेजरमेंट LN लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल MLN इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट्स आपको गिवन है, किसी भी एक को आप बेस बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट ली है LM इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है मैंने। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है ड्रॉ मेजरमेंट LM लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट उसी तरह से ड्रॉ करनी है जैसे आपको स्केल से ड्रॉ करने का मेथड बताया है। नेक्स्ट अब आपने एंगल ड्रॉ करना है 150 डिग्री का। सूटेबल रेडियस की यहाँ पर मैंने सेमी सर्कल शेप आर्क ड्रॉ कर ली है। 0 डिग्री ये जो आपका पॉइंट है 0 डिग्री, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, वही प्रोसीजर होगा। फर्स्ट आर्क आप ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री की, फर्स्ट आर्क पे कंपास रखिए, सेकंड आर्क ड्रॉ करेंगे, ये होगी 120 डिग्री की। अगर आप सेकंड आर्क पे कंपास की नीडल रखेंगे और थर्ड आर्क ड्रॉ करते हैं तो ये आर्क होती है 180 डिग्री की। ठीक है, ये आप ड्रॉ करें या ना करें ज़रूरी नहीं है। अब जो हमारा 150 का एंगल बनता है ये बनता है 120 और 180 को बाइसेक्ट करने से। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 120 वाला पॉइंट है यहाँ पर हम कंपास की नीडल रखेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, और एक ये जो हमारा 180 वाला पॉइंट है यहाँ पर हम कंपास की नीडल रखकर आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों आर्क्स जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो वहाँ से हम एक रे जो है वो पास कर देंगे एल को ज्वाइन करते हुए। हाँ जी, ये जो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही थी जिस पॉइंट पे, वहाँ से मैंने रे को ज्वाइन एल पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे पास कर दी है। ठीक है, अब आपके पास ये कंस्ट्रक्ट हो गया है 150 डिग्री का एंगल। माइंड में रखना है आपने 120 और 180 से बनता है 150 का एंगल। अब सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री एट पॉइंट एल। नेक्स्ट बेटा आपने LN लाइन सेगमेंट है 6.5 सेंटीमीटर। अब आपने 6.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लेनी है, 0 पर रखना है और 6.5 तक आपने कंपास जो है वो ओपन कर लेनी है। पॉइंट L पर रखकर आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क जिस रे को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो आपके पास पॉइंट आ जाएगा N। ठीक है, अब आपने पॉइंट N को जो है वो ज्वाइन कर देना है पॉइंट M से। उससे पहले आप स्टेप लिखेंगे टेक पॉइंट L एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 विच कट्स द रे एट पॉइंट N। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है 6.5 सेंटीमीटर है आपके पास LN मेजरमेंट। ठीक है, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया है पॉइंट N को पॉइंट M से। अब इसका स्टेप किस तरह से लिखना है, आप लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट N विद पॉइंट M। लास्ट पॉइंट आपके पास होगा क्योंकि आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल LMN इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट XY लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट YZ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल XYZ इज इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों लाइन सेगमेंट्स में से कोई एक आप बेस ले लेंगे और यहाँ पर आपके पास XYZ है तो आप मिड वाले पॉइंट पे एंगल बनाएंगे। इसका मतलब है पॉइंट Y पर आपका एंगल बनेगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर मैंने 6.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। YZ आप 5.5 भी ले सकते हैं। लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली 6 तक और 6 से आगे 6 स्मॉल लाइंस। ठीक है, ये आपके पास होगी 6.6। फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप लिख देंगे, ड्रॉ मेजरमेंट YZ इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर।
अब हमें 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल को जब हम बाइसेक्ट करेंगे फिर हमारे पास आएगा 45 डिग्री का एंगल। तो उसके लिए आपने सूटेबल मेजरमेंट की आपने कंपास ओपन कर लेनी है और यहाँ पर आपने सेमी सर्कल जो है वो सेमी सर्कल शेप एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। या आपके पास लाइन सेगमेंट के ऊपर 0.0 डिग्री मिल गया है, ठीक है। इस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है। फर्स्ट आर्क आपके पास आएगी 60 डिग्री और फर्स्ट आर्क पर जब आप कंपास की नीडल रखेंगे तो सेकंड आर्क आपके पास लगेगी 120 डिग्री की। कंपास को आपने बिल्कुल भी मूव नहीं करना, एक ही जितनी आपकी कंपास खुली होनी चाहिए। अब आप इसको मूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आपने बनाना है 90 का एंगल। 90 का एंगल बनता है 60 और 120 की आर्क से। तो कंपास को थोड़ा सा आप खोल लेंगे, एक आर्क आप लगाएंगे 60 की आर्क पर रखकर, ठीक है, और दूसरी आर्क आप लगाएंगे 120 की आर्क पर रखकर। तो यह आपके पास मिलेगा 90 डिग्री का एंगल। जिस पॉइंट पे आर्क्स जो है इंटरसेक्ट हो रही थी उस पॉइंट से हमने वाई को ज्वाइन करते हुए एक रे पास कर दी है, ठीक है। अब आपके पास क्योंकि ये हेल्पिंग एंगल है, एक्चुअल एंगल तो आपने 45 का बनाना है, इसलिए इसको आपने बनाया है डॉटेड फॉर्म में। अब आपने जो है 45 का एंगल बनाने के लिए इसको बाइसेक्ट कर देना है। ये सेमी सर्कल शेप आर्क के ऊपर ये पॉइंट है आपके पास 90 डिग्री, ये है 0 डिग्री। 0 और 90 डिग्री से अब आप बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल। तो आपने कंपास की नीडल रख देनी है 0.0 डिग्री पर और एक आर्क ड्रॉ करनी है। इसी तरह से आप 90 डिग्री पर रखेंगे और एक आर्क जो है वो आप ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क आप ड्रॉ करेंगे तो पहले वाली आर्क को ये कट कर देगी। जिस पॉइंट पे कट करेगी वो आपके पास है 45 का एंगल। इसको आपने ज्वाइन कर देना है वाई से और एक रे पास करनी है। नेक्स्ट आपके पास है मेजरमेंट एक्स वाई लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास ओपन कर लेनी है 5.5 सेंटीमीटर की। अब आपने कंपास की नीडल को रखना है पॉइंट वाई पर और आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क जो है वो रे को कट करेगी एक पॉइंट पर। जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो आपका होगा पॉइंट एक्स, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट एक्स को जो है वो ज्वाइन कर देना है पॉइंट जी से, ठीक है। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट एक्स को पॉइंट जी से ज्वाइन करेगी। ये आपके पास मेजरमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। आपकी ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है।